जय श्री राम दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर भक्त के दिलों में एक बार सवाल बनकर जरूर आता है। अगर हनुमान जी गुस्से में होते हैं तो क्या होता है। बहुत लोग यह जानना चाहते हैं कि जब हनुमान जी अपने भक्त से गुस्सा होते हैं तो उसके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी जब क्रोधित होते हैं तो भक्त के जीवन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है जो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ भक्त को सही रास्ते पर लाना होता है। दोस्तों अगर आप भी हनुमान जी की भक्ति करते हैं, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि जब हनुमान जी क्रोधित अवस्था में होते हैं तो भक्त के जीवन में वह कौन ऐसे 3 घटनाएं हैं जो घटती है, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहली घटना है भक्त को अपनी गलतियों का एहसास होना। सबसे पहली घटना जो होती है वह यह है कि जब हनुमान जी गुस्से में होते हैं तो भक्त को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। अक्सर हम अपने जीवन में अपनी गलतियों को समझ नहीं पाते हैं और कभी कभी अपनी भक्ति में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमारे लिए या दूसरों के लिए ठीक नहीं होती है। मान लीजिए कि एक भक्त हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, लेकिन उसकी कुछ आदतें ऐसी है जो उसके जीवन में दुख और परेशानियां लाती है। जैसे वह अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता है या वह अपने कर्तव्यों को सही से नहीं निभाता है। जब हनुमान जी गुस्से में होते हैं तो सबसे पहली चीज जो होती है वह यह है कि भक्त को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि एक भक्त जो अपने परिवार के साथ सही व्यवहार नहीं करता या अपने काम को सही तरीके से नहीं करता, जब वह खुद को ध्यान से देखता है तो उसे लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। यह हनुमान जी का संकेत होता है जो भक्त को अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि भक्त अपने जीवन को सुधारे और अपनी गलतियों से सीखे। हनुमान जी के गुस्से और क्रोधित पर दूसरी घटना जो होती है वह है भक्त के जीवन में कोई ना कोई संकट आता है, लेकिन इस संकट में उसे साहस मिलता है। जब हनुमान जी अपने भक्त से गुस्सा और क्रोधित होते हैं तो वह भक्त के जीवन में एक ऐसा संकट डालते हैं जिससे वह अपनी असली शक्ति और साहस को पहचानता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो, क्योंकि यह एक भक्त के जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि एक भक्त जो अपने काम में सफल नहीं हो पा रहा है, वह कभी अपने फैसलों पर शक करता है। हनुमान जी का गुस्सा उस भक्त को ऐसा संकट में डाल देता है जहां उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह संकट उस भक्त को यह समझने का मौका देता है कि उसमें कितनी शक्ति और साहस है, वह अपने दुखों और मुश्किलों को पार कर सकता है। यह संकट उस भक्त को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे आगे बढ़ने का मौका देता है। हनुमान जी का गुस्सा उसे यह दिखाता है कि वह अंदर से बहुत मजबूत है और उसे अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का साहस मिलता है। तीसरी घटना जो होती है वह है भक्त को सही मार्ग पर लाना। जब भी हनुमान जी गुस्से या क्रोधित अवस्था में होते हैं तो उनका असली उद्देश्य यह होता है कि भक्त को उसके जीवन की सही राह दिखा सके। अक्सर हम अपने जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार चीजें करते हैं बिना यह समझे कि क्या वह सही है या गलत। जब हनुमान जी गुस्से में होते हैं तो वह भक्त को एक कठिन स्थिति में डालकर उसे यह समझने के लिए मजबूर कर देते हैं कि उसका रास्ता सच में सही है या नहीं है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए एक भक्त जो जीवन में किसी गलत रास्ते पर चल रहा है, जैसे कि वह अपने काम में लापरवाह है या दूसरों के साथ अन्याय कर रहा है। जब वह कठिन परिस्थिति में फंसता है तो हनुमान जी का गुस्सा उसे सही मार्ग पर लाता है। जैसे ही भक्त अपने जीवन के सही रास्ते पर आता है वह धीरे धीरे अपने जीवन में शांति और सुख पा लेता है। दोस्तों हनुमान जी का गुस्सा एक प्रकाश की तरह है जो भक्त को उसकी असली जीवन की राह दिखाता है। यह मार्गदर्शन उसके जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को लाता है, जिससे वह अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ पाता है। तो दोस्तों ये थे वे 3 मुख्य घटनाएं जो हनुमान जी के गुस्से के समय भक्त के जीवन में होती है। हनुमान जी का गुस्सा कभी भी भक्त के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि यह एक तरीका होता है जिससे वह भक्त को सुधरने का अवसर देते हैं, अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है, अपनी शक्ति को पहचानने का मौका मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह उसे सही मार्ग पर लाते हैं। अगर आपने कभी अपने जीवन में हनुमान जी का गुस्सा महसूस किया है तो समझिए कि यह उनके द्वारा दी गई एक दिशा है जो आपको अपने जीवन को सुधारने में मदद करेगी। दोस्तों अगर आप भी हनुमान जी की भक्ति करते हैं, अगर आपका भी कुछ अनुभव है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम।